नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिक्किम का विपक्ष विहीन बनने का। चर्चा करेंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन लाल मांझी का, जो वो जिस प्रकार से वो काम नहीं कर पा रहे। चर्चा करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान की जिससे में वो कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक नहीं होता है। चर्चा कर्नाटक की होगी। शुरुआत करते हैं सिक्किम से। पूर्वोत्तर भारत का ये सुंदर राज्य में अभी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का भी चुनाव हुआ था। विधानसभा की 32 सीटों में से 31 सीट पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने चुनाव जीता था और प्रेम सिंह तमांग गोले सिक्किम के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। जबकि लंबे समय तक सिक्किम में शासन करने वाली सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ को चुनाव चिन्ह पर केवल एकमात्र सीट एसडीएफ को मिला था और वो सीट थी तेंजिंग नर्वो लामाथा, जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक थे, एकमात्र विधायक। वो भी अब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल हो गए और इस प्रकार से देखते हैं कि सिक्किम पूरी तरह से विपक्ष विहीन हो चुका है। सिक्किम का विधानसभा पूरी तरह से विपक्ष विहीन हो चुका है। तेंजिंग नर्वो लामाथा गंगटोक जिले के अपर बतुरका गंगटोक जिले के सियारी विधानसभा से चुनाव जीते थे। लामाथा एसकेएम के उम्मीदवार पूर्व मंत्री कुंगा निमा लेप्चा को 1314 वोटों से हराया और इस प्रकार से जब लामाथा एसकेएम में शामिल हो गए हैं प्रेम सिंह तमांग गोले वाली पार्टी में, तो सिक्किम का विधानसभा पूरी तरह से विपक्ष विहीन हो चुका है। 2009 में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। विधायक लामाथा का 2019 से ही दल बदल लगातार हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रेम सिंह तमांग गोले के नेतृत्व वाली पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एनडीए का हिस्सा है। तो उधर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन लाल मांझी इस बात को कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री वो है, लेकिन वो स्वतंत्र होकर के काम को नहीं कर पाए। सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब सत्ता उनकी पार्टी की है तो मोहन लाल मांझी को काम करने से कौन रोक रहा है? क्या पार्टी के आला कमान या फिर कोई और? दरअसल मोहन लाल मांझी ने इशारा उस ओर किया था कि लंबे समय तक शासन करने के बाद बिजू जनता दल ने जो अधिकारियों के बीच में जो एक तंत्र विकसित कर लिया था, वो तंत्र सही ढंग से काम नहीं करने दे रहा है और उस तंत्र को वो दुरुस्त करने में लगे हुए। इसलिए उड़ीसा में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्ट ट्रांसफर भी हो रहा है। उड़ीसा में गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव के साथ जो विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, राज्य के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। 24 साल के नवीन पटनायक की सरकार को उखाड़ फेंक करके भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई। 147 सदस्य विधानसभा में 78 सीटें जीत करके सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी। तो राज्य में हुए लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को 21 में से 20 सीटें मिली। एकमात्र सीट बिजू जनता दल को मिला। लंबे समय तक केंद्र के साथ दिखते रहे नवीन पटनायक, अब पहली बार इस बार संसद में केंद्र सरकार का विरोध करते हुए दिखाई। तो उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अगर हिंदू हिंसक होते तो अयोध्या में राम मंदिर बनने में 500 साल नहीं लगते। यह राहुल गांधी के उस वक्तव्य का जवाब है जिसमें वो कहते हैं कि जो अपने आप को हिंदू हैं वो हिंसक होते। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए यह आरोप लगाया था, संसद के अंदर यह आरोप लगाया था। तो उधर भाजपा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को जो आवंटित भूखंड है उसको लेकर के सवाल उठा रही और पूछ रही है कि एक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को जो ये भूखंड आवंटित किया गया है ये तमाम कानूनी प्रक्रियाओं से हट करके अलग तरीके से उपलब्ध करवाया गया। इसको लेकर के कर्नाटक की राजनीति गरमाई हुई है। कर्नाटक में जहां कांग्रेस के आपसी घिंचातानी है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। कांग्रेस के अंदर ही, सरकार के अंदर ही सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में बिल्कुल ही नहीं बनती। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जहां कर्नाटक में अपने लिए अपने जो सत्ता है उसको बरकरार रखने का प्रयास कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सिद्धारमैया सरकार के कारनामे को उजागर कर रही है। यद्यपि इस बात को लेकर के डीके शिव कुमार वाला गुट जो है वो भी शांत बैठा हुआ है और वो बेच एंड वॉट की पॉलिसी को अपना रहा है। राहुल गांधी भाजपा को शिक्षा विरोधी मानसिकता बताते हुए कहते हैं कि जिनकी जो मानसिकता है शिक्षा विरोधी है वहाँ पर युवाओं के भविष्य आधार में ही। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं लगातार मोदी सरकार पर हमलावर। ऐसे में उन्होंने इस बार शिक्षा नीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पर सवाल उठाया। उड़ीसा, सिक्किम, कर्नाटक की चर्चा तो आज हमने की। ये वीडियो आपको कैसा लगा है इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।